Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of grade 5. I am your SST teacher. Dear students, open your book of social studies, page number 11. Dear students, in our previous lecture we have studied about greenhouse effect. ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की डेफिनेशन मैंने आपको समझाई थी। तो अब हम पढ़ेंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उनका मौसम के ऊपर क्या असर पड़ता है। अब ग्रीन हाउस गैसेस में बहुत सारी गैसेस शामिल हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, अब इसमें कहते हैं चेंजिंग द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर कैन लीड टू वार्मिंग और कूलिंग ऑफ द क्लाइमेट सिस्टम। कहता है कि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड भी शामिल है, कहते हैं इनकी कमी या इनके ये जब बैलेंस नहीं रहती, यानी कभी कम हो कभी ज़्यादा हो, तो उससे जो हमारा क्लाइमेट है या तो ठंडा हो जाता है या फिर कूल हो जाता है या फिर गर्म, यानी बहुत ज़्यादा मौसमों में शिद्दत आ जाती है, सर्दी ज़्यादा हो जाएगी या फिर गर्मी। अब इसमें देखो, एन इंक्रीज़ इन द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, कहता है कि ग्रीन हाउस गैसेस जब ज़्यादा हो जाती हैं आपके हमारे एटमॉस्फेयर में, तो उससे क्या होगा कि ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाएगा और ज़मीन के ऊपर गर्मी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, और जिससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग पैदा होगी। ठीक है, इससे ग्लोबल वार्मिंग पैदा होगी, ब्रिंग क्लाइमेट चेंज, और हमारी आबो हवा तब्दील होगी। अब इसमें देखो, ग्लोबल वार्मिंग इसको कहेंगे, ग्लोबल कहते हैं वर्ल्ड लेवल पे, बड़े लेवल पे जो चीज़ हो, और वार्मिंग कहते हैं गर्म, यानी पूरी दुनिया का जो एटमॉस्फेयर है वो आपको गर्म मिलेगा। ठीक है, जब ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगी। नेक्स्ट देखो, इफेक्ट में सबसे पहले उसने आपको बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल के ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो ज़्यादा क्यों होती हैं या कैसे उनका इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट जो एटमॉस्फेयर पे पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से। नंबर 2, डिफॉरेस्ट्रेशन से। ठीक है, अब इसमें द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स सच एज पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस can produce carbon dioxide. Almost all types of transport run on petrol. अब इसमें देखो, फॉसिल फ्यूल्स कौन से हैं, ये जितनी भी चीज़ें आपकी गाड़ियों में डलती हैं, पेट्रोल, कोल, नेचुरल गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड्स, ये सारी की सारी जो हैं वो फॉसल फ्यूल्स हैं, और आपके ट्रांसपोर्ट में ये यूज़ होते हैं। और ज़्यादातर क्या चीज़ यूज़ होती है ट्रांसपोर्ट में? पेट्रोल। यानी आपकी जितनी भी व्हीकल्स हैं, जितने भी, ये देखो, कार, बस, वैन, ये सब पेट्रोल से चलते हैं, पेट्रोल से ये चलती हैं। और पेट्रोल की इसकी वजह से क्या होता है, जलने से आपकी जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, धुआं, गंदी गैस है ये, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। और फिर कहते हैं कि एंड अदर अब इसमें ग्रीन हाउस गैसेस, जब ये फॉसिल फ्यूल्स जलते हैं तो हवा में ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो ज़्यादा मिकदार में पैदा होना शुरू हो जाती हैं, ये ज़्यादा मिकदार में बनना शुरू, ड्यू टू द रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसके साथ साथ तेज़ी से जो हमारे कारखाने बन रहे हैं हमारे इर्द गिर्द, यानी आपको खुद भी अंदाज़ा होगा ना, इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो गई है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बहुत बड़े बड़े कारखाने पूरी दुनिया में लगाए जा रहे हैं, व्हीकल्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है। ये सब चीज़ें जो हैं जब रन करने के लिए हमें फॉसिल फ्यूल्स की ज़रूरत होती है, और जब हम फॉसिल फ्यूल ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हवा में ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगी, और जब ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा होंगी तो आपका अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे।